हम देश में व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने नेक कमाई से जन आंदोलन निर्माण निधि के लिए आपके पास हमारा साथी बॉक्स लेकर आएगा। आपको जो भी उचित लगे आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर क्या नाम है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश डॉक्टर फतेह मोहम्मद जी। मेरा सभी को जय मुन्नेवासी और से काम से तो जय मुन्नेवासी का मतलब जो मैंने और सभी साथियों ने बताया, मुन्नेवासी में चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो इस वक्त उपस्थित है, जो नहीं है, जो गुजर चुके हैं, जो आएंगे, उन सब की जय होगी। और इसका मतलब है जय मुन्नेवासी का ये विजय हो, जय मुन्नेवासी की विजय हो और पराजय विदेशी की हो। असल तो इसका मकसद ये है जय मुन्नेवासी कहने। तो हमें जय मुन्नेवासी कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं आनी चाहिए। तो मैं अपना जो प्रोग्राम आज 132वां जन्मदिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबको उसके जन्मदिन की बधाई का सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उनका 132वां जन्मदिन आज है 14 अप्रैल 1891 और 14 अप्रैल को वो जन्म हुआ उनका, यानी मध्य प्रदेश इनको मऊ छावनी में। उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल जी, उनकी माता भीमाबाई यानी रामाबाई। वो 14 बहन भाई थे। 14 बहन भाइयों में लास्ट संतान थी, यानी सबसे छोटे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे छोटे थे, 14वीं संतान है, यानी 14 बहन भाई। अब आप सोच लो, लास्ट में हुए हैं, सबसे छोटे। और विदेशियों का नारा किया है, हम तो हमारे दो राज्य और तो ऐसा ना हो गया नहीं, समझे। अगर सूबेदार साहब रामजी मालोजी अगर कंपेयर करने की कोशिश करते तो क्या ऐसे 20 पुरुष 32 डिग्रियों के स्वामी उसने ये संविधान हमें दिया, क्या वो हो पाते? इसलिए नहीं। हमारे विदेशियों की ये संस्कृति, ये हमारे देशियों देश के लोगों की संस्कृति नहीं है। हमारी तो ये है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति में सबका जीने का हक है, जो आया है सबको अन्न मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको एक कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर करते हैं घोटाले। कर्म है सब विदेशियों के उपदेश भीम वाले, कर्म है सब विदेशियों के उपदेश भीम वाले। और एक और मैसेज दे रहा हूं, आज के दौर में हमारा ही कत्ले आम होगा, हमारा ही कत्ले आम होगा। और हनी को कातिल कहेगी दुनिया, हनी को कातिल कहेगी दुनिया। हम ही दुनिया में कुआं खोदते फिरेंगे और हनी पर पानी हराम होगा। अगर ये जहनीत रही तो मुझे ये डर है कि अब कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, ना कोई अब्दुल कलाम आजाद होगा। इसलिए इस जहनीत को बदलने की जरूरत है। जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब खुद नहीं बदलेंगे तो दूसरे को भी नहीं बदल सकते। यहाँ सब मौजूद हैं, सबकी खुदा ने उस रब ने 2 आंखें दी हैं। एसटी है उसके भी 2 आंखें, माइनॉरिटी है उसके भी 2 आंखें, ओबीसी है उसके भी 2 आंखें। जब कोई फर्क ही नहीं है उसमें हमें, तो फिर जातियां कहां से आ गई? जाति है ये जाति नहीं, जाति है ये जाति नहीं। जिनके अंदर जातिवाद है उनके अंदर इंसानियत नहीं। आशा भाई, जाति है ये जाति नहीं। जिनके अंदर जातिवाद है उनके अंदर इंसानियत होती नहीं। इसलिए
आप पहले सबसे पहले अपने आप को इंसान मानो, ना आप अपने आप को दलित मानो, ना अपने आप को हिंदू मानो, ना अपने आप को मुसलमान मानो, अपने आप को पहला इंसान मानो। क्योंकि जब अपने आप को इंसान मानोगे, इंसान के काम आता है। एक औरत मर्द की जरूरत है, मर्द की औरत जरूरत है। जब कोई भेदभाव नहीं है, उस रब ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो आप सबसे पहले वहीं पर सबसे बड़ी चूक करते हैं जब आप अपने आप को नीच समझते हैं और दूसरे को ऊंचा समझते हैं। वो तो यही चाहता है कि आप अपने आप को नीचा समझें और उनको हम ऊंचा कहें। हम नीच नहीं हैं, हम भारत के मूल हैं, और जो भारत के मूल हैं वो कभी नीच नहीं होता। देने वाला ऊंचा होता है, लेने वाला नीचा होता है। बड़ी अफसोस है, भिखारी अपने आप को ऊंचा समझता है और दान देने वाला अपने आप को नीचा समझता है। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? अगर इस पे जरा गौर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो भिखारी है वो अपने आप को ऊंचा समझता है और जो दान देने वाला है वो अपने आप को नीचा समझता है। क्या जनाब आपको ध्यान नहीं है इस बात का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियों के बारे खाली हमारे भारत में नहीं है, महापुरुष पूरे वर्ल्ड में नहीं इसके बराबर कोई महापुरुष। बताओ, हिस्ट्री पढ़ी आपने? किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी सिवाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास। बताओ कोई ऐसा शख्स है जिसके 9 भाषाओं का ज्ञानी हो सिवाय डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के अलावा कोई और नहीं था। यानी मैं आज उनकी एक दुख भरी बात बताता हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था 18 मार्च को जो कहा था, 1956 में जो कहा था, बड़ी दुख भरी अंदाज में कहा था कि मुझको मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मुझको मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मतलब समझे इसके बाद जो भारत के मूल थे, जो मोहब्बत करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, उनका कलेजा गिर गया था। फरमाया है कैसे? क्योंकि वो लोग उनके कोटे से, उनके दिए आरक्षण से जो आपको लाभ मिलता है उसे आप समेट के साथ कर कुंडली मार के बैठ गए। आप लोग किसी की ना मदद करते, ना किसी की सहयोग करते और ना जगाने का काम करते। इसलिए कहा था कि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया था कि आप उससे शिक्षा प्राप्त करें, उस संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें, अपने अधिकार को समझें। उस अधिकार के तहत आप संसद तक जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, अपनी वोट की सत्ता को, ताकत को पहचाने और आप सत्ता में आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे आपको मिला आरक्षण, आपने तो धार्मिक स्थलों की तरफ रुख कर दिया, आपने धार्मिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इस बात में कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि मुझको मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आपको पढ़ना था संविधान, आप पढ़ने लगे धार्मिक किताब। अब कहने लगे हमको तो फला धार्मिक स्थलों में घुसने ही नहीं दिया जाता। आपको धार्मिक स्थलों में घुसने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष नहीं किया था। संघर्ष किया था कि आप पार्लियामेंट में आए, आप अपनी सत्ता लाएं, अपनी हुकूमत लाएं। इसलिए संघर्ष किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, शिक्षित करो नहीं, शिक्षित करो। यानी शिक्षित करने का मतलब है खुद भी शिक्षित करो, यानी खुद भी अपने आप को शिक्षित करो और लोगों को शिक्षित करो। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तब ये जान जाएंगे मेरा कौन है, मेरा पराया कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा मूल कौन है, विदेशी कौन है। तब आपके अंदर एक भावना पैदा होगी कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। उसके बाद आपको कहा गया संगठित करो, संगठित करो। किसको संगठित करना है? अपनों के साथ संगठित होना है, गैरों के साथ आपको संगठित नहीं होना है। लेकिन आप अफसोस, आप अपनी जातियों में बढ़कर शादी ब्याह भी नहीं करते, आप दूर रहते हैं और अपने आप को पढ़ लिख कर अपने आप को स्वर्ग बनाने शुरू कर दिया, अपने आप को यूरेशियन बनाना शुरू कर दिया। और आपने संगठित नहीं किया, आप संगठित हो गए विदेशियों के साथ में। आपको संगठित करना चाहिए था कि अपने लोगों को एक करें, संगठित करें और पहचाने कि जो 3400 वर्ष पहले विदेशियों ने हमें जातिवाद में बांटा था, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के
साथ उसके मिशन को पूरा करें। हम तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तेरा मिशन था अधूरा, हम मिलके करेंगे पूरा। चलते भाई घर को अपने अपने, ना करेंगे कोई भी काम, क्योंकि भूख खाएंगे माल पूरी यहाँ पर बैठकर आराम से। बस यही करते हैं, नारा लगाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। करना पड़ेगा। करने से ये है कि जब तक आपके अंदर जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक आप रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाओगे, जब तक आप जाति की हटकर आप शादी ब्याह नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर बिल्कुल जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं इस बात का कि आपके अंदर जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। जो यूरेशियन आए थे हमारे यहाँ, यूरेशियों ने हमारे मूल लोगों को, हमारे लड़कियां लेकर नहीं आए थे, औरत को लेकर नहीं आए थे। वहां के जो हमारे भारत में जो शिक्षित राज्य के लोग थे ना, जो संबंध रखते थे राजपाट से, उनसे उन्होंने रिश्ता जोड़ा और उनसे शादी ब्याह की, और शादी ब्याह करके 3.5% ने अपनी 15% जनसंख्या बनाई। जो 11.5% है ना 15% में, वो 11.5% हमारे ही हैं। अगर वो दोगले हैं, क्योंकि वो लोग मिल जाके विदेशियों से मिलके, विदेशियों को उन्होंने अपनी लड़कियां दी, विदेशियों को उन्होंने अपने साथ संबंध बनाए, और वो आज वो 11.5% हमारे और 3.5% विदेशी मिलकर 15% बने। इस वजह से आज हमारे ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं। और आप 85% बस इसी बात को जुटे हुए हैं, आपको कलाम दिया जाता, आपके लोगों की गुरु नहीं मानते। अरे भैया हो क्या, पहले तो ये डिसाइड करो, यूं ही पता नहीं मैं क्या हूं। बस किसी ने कह दिया भाई साहब तो चला है, तो भाई मान लिया। अरे भाई केस क्यों मान लोगे, क्यों मान लोगे? उस ईश्वर ने सुना है और ठिपरा कर देना है, कह दिया भाई आप तो मुसलमान हो, भाई क्यों मान लो मैं मुसलमान हूं? जब तक उसकी तहकीक नहीं करूंगा भाई मुसलमान कौन है, क्यों है, किसने मुझे नाम दिया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी गुलाम, हमको किसी विदेशी ने गुलाम बनाने के लिए नाम दे दिया हो, कोई हीन भावना का नाम तो नहीं दे दिया। उस नाम के पीछे भी गौर फिक्र कर लेना है। अगर हम अपने आप को किसी विदेशी के दिए हुए नाम के मुताबिक, उस नाम के मुताबिक अपनी जात के जीते हैं, तो यही मानसिक गुलामी है। इस गुलामी से आपको हटना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम भी बहुत कम दे रहे हैं भाई साहब, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू खुद बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। तू बोलेगा, तू बोलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। तू जो चुप रह के रहा, जो तू चुप रह के रहा, क्या बताओ कि जमाना बदला है? नहीं बदला जी, नहीं बदला। तू बोलेगा, तू बोलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया कसम, मौजों की कसम, ये सारा जमाना बदलेगा। और एक और मैं लास्ट में से कह रहा हूं, हौसले के तरकस में, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कहो हम विजयी होंगे, क्योंकि ये हमारा है और हमारा इसका अधिकार है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, तो ये जो मुसलमान है, ये माइनॉरिटी में नहीं था, ये एक साजिश के तहत माइनॉरिटी में घुसाया गया है। मुसलमान ओबीसी है, ओबीसी 25% है, और 27% हिंदू है, और 25% मुसलमान है। दो मिला के 5% बने, और 22% एससी है, और 22 और 5 ये बनते हैं 74, और 74 और 11% माइनॉरिटी है, 11 और 74 बन जाते 85%। इसलिए कहा जाता है बोल 85 जय निवासी। ये है जो जबरदस्ती मुसलमानों को माइनॉरिटी बनाए ताकि अधिकार कम हो जाए, उनको जो कोटा से जो है अधिकार कम मिले, 11% मुस्लिम पेट दो ताकि उनको कोटा से कम ना मिले। बात समझ आई? नहीं, 25% है ओबीसी मुसलमान। इसलिए मेरे भाइयों, ये आपका है, और आप क्या इस बात का अहद लो कि हमें जातिवाद को तोड़ना है और सबको एक साथ मिलकर चलना है। सबसे मैं जोर से कह रहा हूँ, आप एक बार हाथ कर दो, हम सब एक थे, और जो